की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की मुखालिफत की जा रही है। डोगरा फ्रंट शिवसेना का जम्मू में एहतजाज लगातार जारी है। मुल्क में रह रहे लोगों को निकाले जाने की मांग की गई है। बांग्लादेश के साथ हो रहे दहशतगर्दों वाली कार्रवाई, बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज डोगरा फ्रंट शिवसेना का जम्मू में एहतजाज किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है। इसके साथ ही मुल्क में रह रहे बांग्लादेशियों को फौरी तौर से निकाले जाने की भी मांग की है। इस मौके पर डोगरा फ्रंट शिवसेना लीडरान ने कहा कि बांग्लादेशियों के साथ दहशतगर्दों वाली कार्रवाई की जाए। और आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं से क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनको जिंदा जलाया जा रहा है, किस तरह से मकानों को फूका जा रहा है, किस तरह से मंदिरों को तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। और बांग्लादेशी यहाँ हमारे पैसों से बिजली पानी लेकर के यहाँ रह रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उग्रवादियों को भगाने का प्रयास हुआ है, माननीय मोदी जी, उग्रवादी बड़े कम रह गए। जिस तरह से मकानों को ध्वस्त किया गया उग्रवादियों के, वैसे ही जितने भी इनके ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करो, यहाँ से रवाना करो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। इस बीच आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की मुखालिफत की जा रही है। डोगरा फ्रंट शिवसेना ने जम्मू में आज एहतजाज किया है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। वहीं मुल्क में रह रहे बांग्लादेशियों को निकाले जाने की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की है। बांग्लादेशियों के साथ दहशतगर्दों वाली कार्रवाई की जाए, इसकी भी मांग लगातार की जा रही है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है? लगातार मुखालिफत बांग्लादेशियों को लेकर बढ़ती जा रही है। आज भी डोगरा फ्रंट की तरफ से बड़ा एहतजाज देखने को मिला। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने यह एहतजाज उन तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ किया है जो यहाँ पर रह रहे हैं और इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में जो स्थिति है और लगातार वहां पर जो 1 से सवा करोड़ हिंदू हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, कईयों को मारा जा रहा है, कईयों के घर जलाए जा रहे हैं, लड़कियों के साथ जो है वो जो आप कह सकते हैं कि बहुत अन्याय किया जा रहा है। तो उसके विरोध में लगातार भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं प्रदर्शन जारी है। और डोगरा फ्रंट इसको लेकर जम्मू में कई सारे प्रदर्शन ऑलरेडी कर चुका है। आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया। साफ से यही मांग है कि अभी भी जम्मू में अगर देखा जाए तो बेहिसाब तरीके से बांग्लादेशी जो है वो रह रहे हैं और रोहिंग्या भी रह रहे हैं। हालांकि रोहिंग्या जो है वो सीमित कॉलोनीज में ही रह रहे हैं और उनको लेकर सरकार के पास कहीं ना कहीं आंकड़ा भी है, लेकिन अगर इलीगल तरीके से रह रहे बांग्लादेशी हैं उनका कोई नंबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के नागरिक खुद को बताकर यहाँ पर चोरी से रह रहे हैं। तो ऐसे में बड़े सारे लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से रहते हुए यहाँ पर कई सारी चीजों में इन्वॉल्व है और हम देख रहे हैं कि कई चीजों में उन्होंने अपने आप को पंजीकृत भी करवा लिया कई दस्तावेजों में। तो उसको लेकर यहाँ पर लगातार मांग उठ रही है कि इसके दस्तावेज चेक किए जाए, इसकी पहचान अच्छी तरीके से किया जाए और अगर कोई इलीगल यहाँ पर रहता हुआ पाया जाता है तो उसे यहाँ से वापस निकाला जाए और यहाँ पर ये प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। ओवरऑल हम देश के बाकी राज्यों में देख रहे हैं कि बांग्लादेश अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार वहाँ के प्रशासन जो है सरकारें काम कर रही हैं और वहीं जम्मू कश्मीर सरकार से भी और यहाँ के पुलिस महकमे से भी कहा जा रहा है कि चिन्हित किया जाए जो इलीगल तरीके से रह रहे बांग्लादेशी हैं, उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए और कहीं ना कहीं जो इन बांग्लादेशियों को जिन लोगों ने सपोर्ट दी है उन पर भी मामले दर्ज हो, क्योंकि बिना किसी यहाँ की लोकल सहायता से ये लोग यहाँ पर नहीं बच सकते, अपने दस्तावेज नहीं बना सकते। ऐसे वो अधिकारी जिन्होंने इनके दस्तावेज बनाए हैं, वो लोग जो लोकल होते हुए इनकी सहायता कर रहे हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाए ताकि नेक्सस यहाँ पे पूरी तरह से इनका यहाँ पर एजेंडे के तहत यहाँ पे बस रहे हैं वो सब तमाम चीजें बंद हो सके और इस चीज की मांग यहाँ पर आज डोगरा फ्रंट की है। जी बिल्कुल। ख्वाहिश, इसी के साथ साथ अगर इस पूरे मामले पर इंतजामिया की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो क्या कुछ उनकी तरफ से रद्द अमल अभी तक सामने आ रहे हैं? क्योंकि एहतजाज भी लगातार बढ़ता जा रहा है, आज भी बड़े पैमाने पर यह एहतजाज देखने को मिला है।
देखिए, अगर हम बात करें पर्टिकुलर तो जम्मू कश्मीर सरकार इसको लेकर अपने हाथ खड़े करती है, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सीधा केंद्र के पास है, हमारे पास नहीं है। ऐसे में इनको यहाँ से डिपोर्ट करने का जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पर केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने करनी है। तो ऐसे में सारा दारोमदार सारा जो नजर है वो उपराज्यपाल प्रशासन के ऊपर आ जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सारा वही देखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर सरकार तो वहाँ एक और अपना पल्ला झाड़ लेती है। वहीं अगर बीजेपी से इसको लेकर सवाल करते हैं तो वो यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो है वो सवाल दागते हैं। और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से पूछा जाए इसको लेकर तो वो कहते हैं कि पिछले 14 सालों से लगभग जो है वो बीजेपी की सरकार है, और क्यों अभी तक जो है वो केंद्र सरकार ने इनको यहाँ से भारत से निकालने के लिए और जम्मू कश्मीर से निकालने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। तो यहाँ पर जो सियासी पार्टियां हैं वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाती हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि इन तमाम चीजों के बीच वो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी यहाँ पर फायदा उठाते हैं और यहाँ पर अपने पैर पक्के करने की प्रक्रिया में लगे हैं, जो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और उन्हें पता है कि यहाँ पर उनके नाम से सिर्फ सियासत होगी, कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, जाहिर है कि मुखालिफत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। कई हिंदू तंजीमों की तरफ से इसकी मुखालिफत जम्मू में देखने को मिल रही है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की मजम्मत करते हुए एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन के बाद हालात बदलने के इम्कान है। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, हम लोग तो चाहते हैं कि दोस्ती रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे। अब वहाँ इलेक्शन में नई हुकूमत आएगी, हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली और उनकी हुकूमत में नए रास्ते खोले जाएंगे। पुलवामा डिवीजन में जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई पीने के पानी की स्कीमों की रफ्तार पर सवाल खड़े हो गए हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट पुलवामा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मुताबिक कुल 30 स्कीमों में से 24 स्कीमें अब तक मुकम्मल नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह सबसे बड़ी फंड्स की गैर मौजूदगी बताई जा रही है। वही डिपार्टमेंट इस पर वक्त करीब 25 करोड़ रुपए का बकाया है। इन अधूरी स्कीमों की वजह से पुलवामा जिले में करीब 5000 घराने अब भी ताज़ा और साफ पानी से महरूम हैं, जबकि जल जीवन मिशन का नारा है हर घर नल हर घर जल बेकार साबित हो रहा है। वहीं पुलवामा में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 नई पेयजल स्कीमों पर काम शुरू किया गया है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से ज्यादातर स्कीमें अधूरी रह गई हैं। इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। खासतौर पर कड़ी सर्दियों के दौरान पानी की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने असेंबली को बताया है कि जल जीवन मिशन की तमाम स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए अब डेडलाइन 2028 तक बढ़ा दी गई है। स्कीमें ऐसी है इसमें कि वो अभी फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी की तरफ वजह से वो अभी पेंडिंग है, और पेंडिंग सूरत में इसमें उससे थोड़ा काम बाकी है, वरना वो भी कंप्लीट है। लेकिन इसमें मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि ये जल जीवन मिशन हर घर हर जन पानी की फराहमी के लिए जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, ये बहुत अच्छा मिशन था। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि पुलवामा में तकरीबन 5-6 हज़ार फैमिलीज ऐसी हैं जो ये स्कीमों की जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन स्कीमें जो है, अंडर प्रोसेस स्कीमें हैं, इसके अंडर आते हैं, और इन सर्दियों के आयाम में उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि पानी की एक एक बूंद के लिए वो तरस रहे हैं। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, सेंट्रल ये जो स्पॉन्सर स्कीम्स है इनको पूरी तौर वो मुकम्मल करके लोगों को ये पानी की फराहमी यकीनी बनाए। पुलवामा की बात अगर हम रखेंगे, जल जीवन के तहत जो 25 स्कीम्स है, इसके अंदर फंड अवेलेबल नहीं है। ड्यू टू लैक ऑफ फंड अवेलेबिलिटी अभी तक ये रूरल एरिया तक में पानी नहीं पहुंचा। अगर इन 25 स्कीम्स के अंदर फंड अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो जिले पुलवामा के अंदर 5000 हाउस होल्डों तक पानी पहुंचेगा। और अगर हम इस स्कीम की बात करेंगे, 2019 में इसको लागू किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी 5वां साल चल रहा है और अभी तक इसके अंदर फंड अवेलेबिलिटी नहीं की गई। आई एम टॉकिंग मेनली अबाउट डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, क्योंकि अभी तक फंड इसके अंदर अवेलेबल नहीं है और 5000 लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो बिल्कुल नाइंसाफी है जिला पुलवामा के साथ। तो हम लास्ट में यही बात बताना चाहेंगे जिला पुलवामा की तरफ से कि इन 25 स्कीम्स में फंड अवेलेबिलिटी की जाए, ताकि लोगों के पास पानी पहुंचे, साफ पहुंचे और उसकी तरफ से वो सस्ता रहे। बस यही हमारी गुजारिश है वक्त के सेंट्रल गवर्नमेंट। और इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे बुरहान जुड़ गए हैं। बुरहान, फिलहाल पानी के हवाले से क्या कुछ डिटेल सब सामने आ रही है? कब तक लोगों तक ये सहूलत पहुंचाई जा सकती है? सरकार का क्या रद्द अमल हाल ही में सामने आया?
आपको मैं बता दूं कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि जल जीवन मिशन, जिसका ये नारा था कि हर घर नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल अगर हम बात रूरल इंडिया की करें तो इस जो स्कीम है इसका यही नारा था कि हर जो रूरल हाउस होल्ड है उनके घरों तक हम साफ पानी नल के जरिए पहुंचाएंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कई सारी स्कीमें जो है इस मिशन के तहत बनाई गई, जिसमें से कई स्कीमें जो है वो पूरी हुई और उससे जो है लोगों को नल के जरिए जल मिल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स की वजह से रुकी पड़ी है और जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। बिल्कुल अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में अभी जो सर्दियों का आयाम चल रहा है इसमें लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। खुसूस अगर पानी के हवाले से बात करें, क्योंकि वादी कश्मीर में जो नेशनल वाटर रिसोर्स हमारे पास मौजूद थे, जो मौसम में तब्दीली आई, जो सीजनल इंबैलेंस हुआ, उसकी वजह से जो है डिस्ट्रप्शन हुआ, पानी जो है उसकी सतह कहीं पे कम हुई या फिर पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, जिससे आवाम में जो है काफी ज्यादा तशवीश है पानी को लेकर। अगरचे सरकार या फिर जो जिला प्रशासन है उनकी जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही है कि लोगों को साफ पानी जो है वो मुहैया किया जाए, जबकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो वाटर टैंकर्स हैं उनके जरिए उन लोगों तक जल पहुंचाया जा रहा है जिन तक अभी टैप वाटर नहीं पहुंचा। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि जो इस मिशन के तहत जो नारा दिया गया था कि हर हाउस होल्ड को जो है नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा, तो उन्हें भी नल के जरिए ही जल पहुंचाया जाए, क्योंकि जो वाटर टैंकर्स है उन्हें जो पानी मिल रहा है वो सफिशिएंट नहीं होता है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं पे लोग जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात में है, काफी ज्यादा परेशान है। बिल्कुल जिला पुलवामा की अगर मैं बात करूं तो जिला पुलवामा में करीबन 150 जायद स्कीमें जो है डिवीजन पुलवामा और डिवीजन अवंतीपोरा में जल जीवन मिशन के तहत या तो उन्हें अपग्रेड किया गया या फिर जो नई स्कीमें है वो बनाई गई। और डिवीजन पुलवामा की अगर बात करें तो 30 नई स्कीमें जो है वो जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई अलग अलग इलाकों में, जिसमें से अगर हम 6 स्कीमों की बात करें तो 6 स्कीमें पूरी तरह से मुकम्मल तैयार है और उसके जरिए जो है लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है और लोग जो है वो काफी ज्यादा खुश है। वही 24 ऐसी स्कीमें अभी भी है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो तैयार नहीं हुई है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। अभी करीबन 25 करोड़ की लायबिलिटी जो है वो पेंडिंग है और इस वजह से कहीं ना कहीं पे लोग जो है वो काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लोग लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लोग जो है अलग अलग इलाकों में सड़कों पे आ जाते हैं पानी के मामले को लेकर, क्योंकि पूरी तरह से अगर हम नदी नालों की बात करें तो नदी नाले सूखे पड़े हैं। जो नेशनल वाटर रिसोर्स हमारे पास थे, चाहे हम स्प्रिंग्स की बात करें, चाहे हम रिवर्स की बात करें या फिर स्ट्रीम्स की बात करें, तो उनमें भी पानी की सतह जो है वो काफी ज्यादा कम हुई और लगातार लोग जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि इस विंटर के सीजन में कम से कम पानी जो है उनके घरों तक पहुंचाया के तहत 2024 तक इस स्कीम के जरिए रूरल इंडिया में हर हाउस होल्ड को एक टैप वाटर कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा ताकि उन तक जो है प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचे। लेकिन अभी जब ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं तो अभी तक पूरी तरह से ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट नहीं हुई है। कुछ लोगों को अगर फायदा मिला है, बेनिफिट मिला है, वो जो है सरकार को जो है अप्रिशिएट करते हैं इस स्टेप के लिए। लेकिन कुछ ऐसे इलाके अभी भी है, कुछ ऐसे हाउस होल्ड अभी भी है, कुछ ऐसे लोग अभी भी है जो अभी भी जो है इम्प्योर और रा पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग अब सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस चीज को देखे, इस चीज को परखे और जो स्कीमें पेंडिंग है कुछ पैसों के लिए उन्हें जो है मुकम्मल किया जाए। तो अभी जैसे जम्मू कश्मीर की असेंबली को एक जवाब मिला था कि करीबन 6254 करोड़ जो है वो चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी ये स्कीमें बनी हुई है इन्हें पूरा किया जाए। तो लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी वो गुजारिश कर रहे हैं कि जितने भी जल जीवन मिशन के तहत जो स्कीमें बनाई गई, ना खाली मैं जिला पुलवामा की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जहां जहां कहीं पे भी जो स्कीम है वो पेंडिंग है उसे जो है मुकम्मल किया जाए ताकि जो इस स्कीम का नारा था वो पूरी तरह से मुकम्मल हो और लोगों को जो है इसका फायदा पहुंचे। जी मुरार, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे खासतौर पर वादी के इन दिनों कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पानी की फराहमी नहीं हो पा रही है और पानी की शदीद परेशानी है, जहां ये जल जीवन स्कीम भी नाकाम हो गई है? देखिए अगर हम पूरे वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हम लगातार देख रहे हैं कि लोग जो है वो पीने के पानी को लेकर मांग कर रहे हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी सरकार बनी है, सरकार ने लोगों से वादा किया था कि जितनी भी मुश्किलात है उनका अजाला किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं कि मुश्किलातें वहीं पर है और लोग जो है वो उसी तरह से परेशान है। तो पूरे अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो करीबन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं हर जिले में जहां पर लोग जो है ऐसी स्कीमों
को लेकर मांग कर रहे हैं कि ये कंप्लीट की जाए, क्योंकि पानी की दिक्कतें हैं, सर्दियों का आयाम है, वादी कश्मीर के अंदर चिले कलान का जो हार्श विंटर पीरियड है वो चल रहा है, और लोग चाहते हैं कि उन्हें जो है ये बेसिक फैसिलिटी, ये बेसिक नेसेसिटी पानी की जो है वो उनके घरों तक मुहैया कराई जाए। और लगातार लोग जो है वो चाहे हम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कहे या फिर जो दूसरे मीडियम है या मीडिया के जरिए लगातार सरकार तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि ये जो मसला है इसका अजाला जल्द से जल्द निकाला जाए और लोगों को जो है इस सर्दियों के आयाम में राहत पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जाए। जी बिल्कुल ठीक है बुरहान, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं नए साल की आमद से पहले अमन और और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत कर दिया गया है। खासतौर पर गुरेज सेक्टर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह हाई अलर्ट पर हैं। शदीद बर्फबारी, बर्फ से ढकी जमीन और माइनस टेम्परेचर के बावजूद बीएसएफ के जवान राउंड द क्लॉक निगरानी कर रहे हैं ताकि नए साल के दौरान सरहद की हिफाजत में कोई कोताही न हो। बीएसएफ जवानों ने एलओसी के साथ साथ पेट्रोलिंग में भी इजाफा कर दिया है और बर्फ से ढके इलाकों में बॉर्डर फेंस की सख्त पहरेदारी की जा रही है। इसके अलावा जंगली इलाकों में एहतियाती सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं जो एंटी फिल्ट्रेशन ग्रिड का अहम हिस्सा है। सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और गुरेज सेक्टर में एलओसी के साथ जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं ताकि नए साल से पहले उसके दौरान वादी में अमन और सुकून कायम रखा जा सके। वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि नए साल की आमद पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके हैं यहाँ पे जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो पेट्रोलिंग होती है, जो सुरक्षा जो यहाँ पे सुरक्षा एजेंसीज होती हैं उनको मुतहर्रिक कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है दिन और रात में जो है चौकसी है उसको बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ फ्रिस्किंग के अलावा जो सर्वेलेंस है उसको यहाँ पे बढ़ा लिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे लगातार जो कोशिशें की जाती हैं कि वो यही है कि जो आने वाले साल है वो किस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पे गुजर सके, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि नए साल की आमद पर जो उस पार की जो घुसपैठ है उसकी यहाँ पे कोशिश की जाती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो फौज है यहाँ पे अलर्ट होती है और जो इस वक्त बिल्कुल देश की रक्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सीमाएं होती हैं उनकी हिफाजत के लिए लगातार जो है 24 घंटे तैयार रहते हैं। इस खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बांडीपोरा से मैं वाहिद मकबूल। बारामूला के जेहानपोरा इलाके में कदीम दौर बौद्ध आबादी के अहम निशानात सामने आए हैं। ये कश्मीर में अब तक की सबसे बड़ी आसार कदीमा की खुदाई मानी जा रही है जिससे माहिरीन एक ऐसी तारीखी खोज करार दे रहे हैं जो कश्मीर की कदीम तारीख को नए सिरे से समझने में मददगार साबित हो सकती है। ये खुदाई जम्मू कश्मीर के तलबा कश्मीर यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज और डिपार्टमेंट ऑफ कार्वाइस आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के ताउन से अंजाम दी जा रही है। DAAM में एक्सकेवेशन असिस्टेंट जावेद मंटो के मुताबिक करीब 5 महीने तक चली इस खुदाई में 3 इलाके, तामीराती दीवारें, मिट्टी के बर्तन, तांबे के फनपारे का आसार बरामद हुए हैं जिनकी उम्र लगभग 2000 साल बताई जा रही है। जावेद मंटो ने कहा कि यह खुदाई इसलिए अहम है क्योंकि यहां हमें 2000 साल पीछे ले जाती है और उस दौर की तारीख को समझने में मदद करेगी। साथ ही इसमें शामिल तलबा को एकेडमिक तजुर्बा भी हासिल होगा। एक्सकेवेशन साइट जो आर्कियोलॉजिकल साइट है बारामूला में है, तो हमने यहाँ पे जो काम किया है 1 महीने से चल रहा है हम यहाँ पे काम, क्योंकि बहुत सारे मसला मसाइल के बाइस हमने लेटर ही ये काम शुरू कर दिया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव की ओर से कुछ अप्रूवल्स थे, ASI की ओर से अप्रूवल्स थे, MOU वगैरह था, कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। तो इसमें जो मेन मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर जो पैशन दिखाया है डायरेक्टर आर्काइव्स आर्कियोलॉजी म्यूजियम्स के सिद्धा सर ने और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो डॉक्टर मोहम्मद अजमल शाह साहब ने, तो इन दोनों की काविशों के कोशिशों के बावजूद फिर हमने यहाँ पे काम शुरू कर दिया और 1 महीने से चल रहा है। बारामूला पुलिस ने लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और किसी भी तरह की सिक्योरिटी मुतल्लिक गलतफहमी से बचने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत तंगमर के जंगलाती इलाकों में ट्रैकिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये फैसला 31 दिसंबर को डानवास जंगल इलाके में हुआ एक अनऑथराइज ट्रैकिंग के वाकये के बाद लिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मकामी लोगों को ऊपरी जंगलाती इलाकों में जाने से पहले मकामी इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी और पुलिस को पेशगी मालूमात देनी होगी। वहीं गैर मकामी सयाहों के लिए ऊपरी जंगलाती इलाकों में एंट्री पूरी तरह बैन कर दी गई है। बारामूला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो इन हिदायतों पर सख्ती से अमल करें।
कम्युनिटी आउटरीच और नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की अपनी मुसलसल कोशिशों के तहत 12 राष्ट्रीय राइफल्स ने आज ऑपरेशन सद्भावना के तहत कंप्यूटर कैडर के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में इलाके के 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने शिरकत की, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल रहे। इस मौके पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर बनिहाल मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे, जिनकी शिरकत में इस प्रोग्राम की अहमियत बढ़ाई गई। वहीं प्रोग्राम में 12 राष्ट्रीय राइफल्स के नुमाइंदे ने भी हिस्सा लिया और तमाम शख्सियत इस प्रोग्राम में शामिल हुई। और इस सीएपी 2025 के तहत 146वीं बटालियन बीएसएफ ने नशा मुक्त भारत अभियान थीम पर एक वॉकथॉन बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में एम्स हंदवाड़ा और न्यू मिलेनियम सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा के तलबा ने शिरकत की। इसी के साथ बड़ी तादाद में बीएसएफ की टुकड़ियां भी मौके पर मौजूद रही। इस दौरान पोस्टरों के जरिए से नशा मुक्ति को लेकर बेदारी पैगाम फैलाए गए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए चीफ स्पीकर डॉक्टर अवैस अहमद ने नशे की जिस्मानी, जहनी और सोशल साइड इफेक्ट्स पर तफसीली से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि नशा न केवल पर्सन्स की सलाहियत को मुतासिर करता है, बल्कि परिवार, समाज और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी संगीन चैलेंज बनता है। आज we were called to deliver a speech on drug de-addiction in children, school-going children. As you know, this is the most vulnerable age group. जो हमारे ongoing teens और school-going children होते हैं, all of drug addiction starts from here, mostly, not always, but mostly. So we came here to empower students with knowledge, build a resilience, and explain about them the warning signs, the ill effects of this drug menace, so that they could avoid these things.